राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम साहित्य क्लासेस में पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष के फूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ भी है। यह पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाठ में से बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। दूसरी बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका लेखक परिचय वैसे पिछले साल आपको बताया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन इस बार और हम लेखक परिचय पर दृष्टिपात करेंगे। पाठ का केंद्रीय भाव सदा मैं हमेशा बताता हूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पाठ के बीच में से बनने वाले मुख्य प्रश्न, जो कि कम से कम पाठ में से 40% जो प्रश्न होते हैं वो पाठ के बीच में से दे दिए जाते हैं। और परीक्षा के योग्य कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, 4 बातों पर हम दृष्टिपात करेंगे, जिससे पाठ कंप्लीटली यानी पूर्णतः हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम अच्छी तरह से इस पाठ को देख पाएंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है, मनोयोग पूर्वक आप इसका अध्ययन करें। आप सभी की सुविधा के लिए आपके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें ऑल राजस्थान के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग जो ग्रुप बनाए गए हैं, उन सभी ग्रुप्स में आप अपने सवालों के उत्तर भेज सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल है, हिंदी कंपलसरी है और हिंदी साहित्य है। यानी ये 4 विषयों के जो प्रश्न है वो आपके लिए समय समय पर इन ग्रुप्स में डाले जाते हैं। दूसरी बात, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके लिए आने वाले समय में भी और अभी जो आपकी एग्जाम होगी इससे पहले बहुत सारे जैसे मॉडल पेपर और परीक्षा के लिए बहुत सारे जो प्रश्न डाले जाएंगे, उनसे संबंधित जो ही हम अपलोड करेंगे, अपलोड करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साहित्य क्लासेस के नाम से सर्च करके भी आप इस चैनल से जो भी 4 विषय के जो वीडियोस बने हुए हैं, उन वीडियोस का आप अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये बिल्कुल संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप तनिक भी ना घबराएं या तनिक भी इस प्रकार ना सोचें कि हमारे ये हटाए गए पाठ तो नहीं है। जो अब पढ़े जा रहे हैं वो बिल्कुल आपके संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो आइए हम पढ़ते हैं शिरीष के फूल। देखिए, शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बात आपको बता दूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो लैंग्वेज भाषा है बहुत ही सरस, सुबोध और बहुत ही अच्छी शैली के लेखक हैं। यानी ये ललित निबंधकार इनको कहा जाता है। 1907 से लेकर के 1979 तक ये हमारे इस भारतीय जो साहित्य है इसको वो सींचते रहे, अपनी कलम से उसे प्रेरित करते रहे। तो सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय पर चलते हैं। लेखक परिचय में देखिए, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के आख्याता, अर्थात उसमें बहुत सारी आख्याएं लिखते हैं। ये प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले यानी उत्तर प्रदेश में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और मां का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। बहुत ही सुंदर नाम था। इनके जन्म का नाम बैजनाथ था। देखिए, ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे यदि आप पढ़ेंगे साहित्य में तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुने। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपए की प्राप्ति पर इनके पिता ने इनका नाम हजारी प्रसाद रख दिया था। अब देखिए, हजारी प्रसाद नाम क्यों रखा? क्योंकि उनके पिता को मुकदमे में बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई थी और जीत में उसे 1000 रुपए की प्राप्ति हुई, इसलिए इनका नाम हजारी प्रसाद रखा गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे, यानी ज्योतिष का अच्छा ज्ञान भी इन्हें था। शांति निकेतन, काशी एवं पंजाब विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी इतने विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था और 1957 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 19 मई 1989 को इनका देहावसान हो गया।
मई 1989 में ये स्वर्ग सिधार गए। और द्विवेदी जी का साहित्य संबंधित दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है, मनुष्य को शुद्रता और संकीर्णता से उबार कर सात्विक व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जब व्यक्ति साहित्य के साथ हो जाता है तो उसका जीवन सात्विक हो जाता है और वह बहुत ही एक अच्छी दिनचर्या वाला व्यक्ति हो जाता है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति हो जाता है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, वाकजाल का अर्थ होता है शब्दों का जाल, यानी शब्दों का इस प्रकार क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके और उसे साहित्य को इतना क्लिष्ट बना देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा नहीं सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त नहीं बना सके, जो हृदय को परदु कातर और संवेदनशील नहीं बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी अगर मान लो कोई पाठ पढ़ते हैं और पाठ पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के या पाठक के मन में, पाठक का हृदय यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वो साहित्य नहीं है। द्विवेदी जी ने आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए निबंध इनके हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुट्टज, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है इनके, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाप दास का पोथा। अब इसमें जो निबंध है अशोक के फूल, और अपन ये सीरीज के फूल पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा कुट्टज भी एक है जो इनका निबंध है, और वो अगले जो 12th क्लास में विद्यार्थी आएंगे उनके लिए जरूर वो उनके पाठ्यक्रम में होगा। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, यदि आप कभी समय मिले तो इस उपन्यास को आप अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छा उपन्यास है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ये भी सभी अच्छे उपन्यास है। आलोचना, साहित्य इतिहास, जिसमें कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इन्होंने संपादन किया है। नाथ सिद्धों की वाणियां, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, मेरे पास ये पुस्तक उपलब्ध भी है। जैसे ये बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो मुख्य किताबें हैं, मैं इनका एक पाठक रहा हूं। संदेश रासक, ये भी अच्छी है। और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो भी इन्होंने लिखा है। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया। धर्म और संस्कृति विषयक प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, ये इनका परिचय है। अब परिचय के अलावा हमें पढ़ना होता है पाठ का केंद्रीय भाव। पाठ के केंद्रीय भाव में देखिए, प्रस्तुत ललित निबंध, ये कैसा है? ललित निबंध है। शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। पहली बात तो ये निबंध कहां से लिया गया है? कल्पलता, उनका जो निबंध संग्रह है वहां से। ये संदेश प्रदान निबंध है, जिसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरने वाले शिरीष की तुलना अवधूत से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल संघर्ष के बीच धैर्य पूर्वक लोक चिंतन हित रहकर कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। इस पाठ का सारांश यदि हम समझें तो यह यही है कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, कभी सुख कभी दुख, या विभिन्न जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, उन उतार चढ़ावों से नहीं घबरा करके व्यक्ति को अपने लक्ष्य पथ की ओर सकारात्मक भाव से बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेखक ने सीरीज के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना अच्छा है। जैसा देश वैसा भेष। संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित हुई है उसका झड़ना निश्चित है, अर्थात जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए छोटे से समय के अंतर्गत हमें अच्छे काम कर लेने चाहिए। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। अनासक्त भाव का अर्थ होता है कि हमें जो काम हम कर रहे हैं उसे हमारा कर्तव्य समझकर हमें करना चाहिए, न कि लोभ लालच के लिए।
अर्थात उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही समाज के लिए योगदान दे सकता है। अर्थात जो व्यक्ति, यदि त्याग करने वाला व्यक्ति, त्याग कौन कर सकता है? जो अनासक्त व्यक्ति होता है। अर्थात उसकी यदि मान लो किसी प्रकार से मोह माया में उलझ जाता है, व्यक्ति को अगर संसारिकता से मोह हो जाता है, तो वह व्यक्ति हमारे समाज के लिए योगदान नहीं दे सकता, देश के लिए भी नहीं दे सकता। अनासक्ति के साथ साथ फकड़ाना मस्ती भी जरूरी है। फकड़ाना मस्ती का अर्थ होता है कि व्यक्ति का समय चाहे कैसा ही हो, उस समय में अपने आप को समायोजित करके और खुश रहना, अर्थात हर समय उनकी सोच है वह सकारात्मक होना। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद वे गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त थे, इसलिए वे कालजयी हो सके। अर्थात कालजयी कौन होता है? कालजयी का अर्थ होता है काल को जीत करके भी अपने आप को संस्थापित रखना, अपने आप को बरकरार रखना, वो कालजयी होता है। आज हम जैसे कबीर है, तुलसी है, अपने जैसे गांधी जी है, और भी बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियां और उनसे प्रेरित होने के लिए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी अनासक्त थे। तो आइए हम देखते हैं मूल पाठ में क्या है। लेखक क्या कहता है, देखिए, जहां बैठकर ये लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। शीरीष आप जानते ही हैं, जो कि अपने भारत में, और भारत में नहीं राजस्थान में हर जगह पाया जाता है, हर जगह देखने को मिल जाता है, जिसको हम कई सरस भी कहते हैं, शीरीष भी कहते हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई होती है, अर्थात जेठ के महीने में जितनी अति गर्मी पड़ती है, उस समय भी शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। उस समय भी वह एकदम फूलों से लदा हुआ और फलित था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कार्णिकार, कार्णिकार यानी वन चंपा, जिसको कनेर अपन कहते हैं, अपनी भाषा में कनेर कहते हैं। और आर्वद, आर्वद जो होता है अमलदास का पौधा की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, ये भी क्या है कि हमेशा सदाबहार होते हैं। कनेर का पौधा आपने देखा होगा कि वह, उसके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शीरीष के साथ आर्वद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है और बसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीर ने कहा भी था कि ये भी क्या कि जो दिन 10 फूले और फिर खंकड़, खंकड़ का खंकड़, अर्थात उन्होंने कहा कि क्या कहा था, दिन 10 फूला फूल गिर खंकड़ भया पलाश। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आप उतार लें। दिन 10 फूला फूल गिर खंकड़ भया पलाश, अर्थात ये हमारा जो संसार है वो क्षणिक है। इस क्षणिक संसार को देख करके, इसकी आसक्तियों को देख करके हमें कभी भी इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इससे माया मोह नहीं होना चाहिए, हमारा मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े समय का है, नश्वर है। इसलिए हमें आखिर हमारे जीवन का, अर्थात हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, तो इसलिए हमें संसार की आसक्तियों को भूल करके अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। फूल है शीरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। वसंत का जो महीना होता है, जिसको हम अपने मार्च में कह सकते हैं, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों तक निर्घात फलता फूलता रहता है, यानी भादवे के महीने तक, अगस्त के महीने तक वो फलता फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। यानी इस प्रकार के वातावरण में भी, जब भयंकर गर्मी होती है, भयंकर लू होती है, उस प्रकार के वातावरण में भी एक मात्र शीरीष का पौधा होता है जो एकदम हरा भरा होता है, अर्थात वह हमें एक सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुक्त होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत फूट भी नहीं हूं। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिल्लोरें जरूर पैदा करते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी में लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। व्रत संहिता जो है अपनी, और उसमें जो 5513वां जो श्लोक है, उस श्लोक में अपने इस शीरीष के फूलों की और शीरीष की सुगंध का वर्णन उसमें किया गया है। अशोक है, अरिष्ट यानी अरिठा का पौधा, पुनांग है, और
शिरीष के छायादार और घन मिश्रण हरितिमा, घन मिश्रण का तत्व है यानी जो कि बहुत अधिक हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वृक्ष वाटिका में कौन कौन से पौधे हुआ करते थे? अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष, ये पौधे उसकी वाटिका में हुआ करते थे, जो कि बहुत मनोहर वाटिका हुआ करती थी। और वात्स्यायन उसने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल जो है, पुराने कवि बकुल के पेड़ में, जो मौलसीरी का पेड़ होता है, बकुल के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देना या देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी भी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। आपने देखा होगा शिरीष की जो डाली होती है थोड़ी कमजोर भी होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी जो झूलने वाले होते हैं वो झूल सकते हैं। कवियों की यही तो बुरी आदत है, वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं करता, अर्थात बड़ी बड़ी तोंद वाले व्यक्तियों की बात नहीं करता, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। किसका फूल माना गया है? शिरीष का फूल। और मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचारित की होगी, उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था और मेरा भी है, अर्थात मुझे भी ये फूल अच्छा लगता है। कहा गए हैं शिरीष केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। शिरीष का जो आपने फूल देखा होगा, फूल है वो कितना महीन फूल होता है, और उस फूल पर हम ये सोच सकते हैं कि उसके जो महीन तार जैसे जो उसके जो दल होते हैं वो कितने कोमल होते होंगे। पक्षियों का बिल्कुल नहीं, पक्षी यदि उस फूल पर बैठ जाए तो फूल टूट सकता है। तब संस्कृत में कहा गया है पद सहित भ्रमरस्य पले पेलवम शिरीष पुष्पम ने पुणे पतत्रिणाम, अर्थात भंवरों के जो पद है उनको सहन कर सकता है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी मैं बहुत कुछ बुरा नहीं था, यहां तो इच्छा भी नहीं है। खैर, दूसरी बात कह रहा था, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है और यह है भूल है। शिरीष के फूल को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा ही कोमल है। इसके जो पेड़ के जो टहनियां है, तना है, वो इतना कोमल नहीं होता है। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं, और जब तक नए फल, इनके फल जो होते हैं वो कितने मजबूत है। फल आपने इनकी जो फलियां देखी होगी, इनके फलियां जो होती है वो लंबे समय तक लटकी रहती है, और ये फल पत्ते मिलकर ढकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं, अर्थात बहुत लंबे समय तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु में बहुत सारे पौधे हैं, उनके नए नए पत्ते आ जाते हैं, लेकिन अब भी क्या है कि जब हवा चलती है तो शिरीष के जो पुरानी जो फलियां होती है वो आपस में खड़खड़ाती है, यानी अब भी उनके पुराने फल होते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रूख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर नहीं निकाल देते तब तक वे जमे रहते हैं। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। यहाँ पर थोड़ा राजनीतिक पर भी इन्होंने किया है कि यदि मान लो एक राजनेता यदि समय पर और वो बुजुर्ग हो जाता है और भी उनके पीछे यदि अच्छे राजनेता आ रहे हैं तो उन्हें स्थान देना चाहिए, उन्हें अपनी राजनीति करने का, देश को अपना योगदान देने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। बिल्कुल सही है। बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु। बूढ़ा जो व्यक्ति जन्म लेगा वो बूढ़ा होगा वो मरेगा भी, तो ये बहुत ही परिचित है, हर व्यक्ति जानता है और ये प्रामाणिक भी है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी और उन्होंने कहा कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। अर्थात तुलसी कहते हैं कि जो फलीभूत हुआ वो झड़ा, अर्थात जो फला वो झड़ गया, और जो झड़ा और जो बढ़ भी गया और धीरे धीरे उसका विनाश भी हुआ।
मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं, क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झरना निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। महाकाल यानी काल, समय। जीर्ण और दुर्बल पत्ते झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। यानी कालाग्नि और प्राण, इनका जो संघर्ष है वो हमेशा चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। अर्थात वो कैसे बचेंगे? वो बोले हैं, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह कहे रहो, तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो। अर्थात जो व्यक्ति टिक करके बैठ जाता है, इधर उधर हिलता नहीं है, जमे कि मरे। कई बार मुझे मालूम होता है कि ये सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत यानी मतवाला। दुख हो सुख हो, हार जीत इनको नहीं मानता, ना उद्धव का लेना न माधो का देना, अर्थात हमेशा तटस्थ रहना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींचते रहते हैं और मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। आठों याम हरा भरा रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वनस्पति शास्त्री ने ये इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? जैसे ये लाइन है, दरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासुर, यानी ये एक विशेष लाइन है। इस लाइन को आप जरूर अवश्य देख लें। ये विशेष लाइन है। इससे प्रश्न बनता है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है? मतलब इतने अच्छे और सुकोमल फूल कैसे दे सकता है? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे अच्छी रचनाएं निकलती है। और कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान ही थे, मस्त, बेपरवाह और सरस और मादक। अर्थात कबीर की तुलना जो है वो किससे की गई है? शिरीष के फूल से या शिरीष से क्यों की गई है? क्योंकि कबीर भी हर समय हर परिस्थिति में अपने आप को मस्त रखने वाले थे और वे फकड़ाना मस्ती में जीने वाले सकारात्मक विचारों के धनी थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, अर्थात उनको भी इस संसार से कोई आसक्ति नहीं थी। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त और अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अर्थात एक मेघदूत काव्य की रचना जो सूरदास इसने कालिदास ने की थी, मेघदूतम। मेघदूत काव्य बहुत ही सुंदर काव्य है। इस प्रकार का सुंदर काव्य एक सकारात्मक व्यक्तित्व या सकारात्मक हृदय वाले कवि के हृदय में ही इस प्रकार की बातें उपज सकती है। और जो कि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलान में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राजा की प्रिया जो विजिका देवी थी, और उन्होंने गर्वपूर्वक कहा था, कर्नाट राजा की जो प्रिया थी विजिका देवी, उन्होंने कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। यानी एक ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि, तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण, तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त यदि कोई कवि होने का दावा करे तो कर्नाट राजा की प्यारे ने उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। अर्थात अगर कोई मान लो इनके अलावा इस प्रकार की कोई सुरचना देने वाला कवि हो तो मैं कर्नाट राजा की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। अर्थात मैं उन्हें वरदान देती हूँ। तेषाम मूर्धन बदामी वाम चरण कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूं कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। अर्थात पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनना होगा। अगर कोई व्यक्ति कवि बनना है तो फक्कड़ बनना होगा। और शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी भी छंद बना लेते थे। तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। अर्थात
कविता की रचना करना या तुक जोड़ना, उसे कवि नहीं कहा जा सकता। पुराने का हृदय पा चुके थे, कवि होने से क्या होता है। मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास कालिसाद्यम अर्थात मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ और हृदय न हो। और किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि वयम वयमपि कवय कवय कवश्य न जाता, अर्थात हम एक व्यक्ति कवि कविता की रचना करना वो कवि नहीं कहा जा सकता। कवि के लिए कवि जैसा हृदय भी होना चाहिए। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? क्या हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अर्थात व्यक्ति शरीर से सुंदर हो सकता है, लेकिन हृदय से कितना सुंदर है। हृदय से अगर मान लो सुंदर है तो वह वास्तव में सुंदर है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, मतलब कंजूसी नहीं थी उसकी सुंदरता बनाने में, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था कि कहीं न कहीं छूट गया है। अर्थात शकुंतला की जो चित्र कला थी, अर्थात शकुंतला की जो छवि थी, शकुंतला की जो सुंदरता थी, उस चित्र से भी ज्यादा उसे लग रही थी, क्योंकि वह एक सच्चे प्रेमी थे। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शीर्ष के पुष्प को देना भूल गए हैं, और जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरदचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। और कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। कालिदास जो है, जिसकी सुंदरता कालिदास करते हैं, अर्थात सुंदरता का वर्णन करते हैं, वैसा अन्य कवि नहीं कर सकता। दुख हो या सुख हो, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि वल की भांति खींच लेते थे। अर्थात चाहे दुख हो सुख हो, किसी प्रकार का समय हो, लेकिन अपनी जो रचना थी उस रचना में तो वो अवश्य ही सुख ही डालते थे, अच्छी सकारात्मक विचार डालते थे, और निर्दलित इक्षु दंड से रस निकाल लेता है। इक्षु दंड मतलब ईख। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति या अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। सुमित्रानंदन पंत है, वो भी प्रकृति के कवि माने जाते हैं, और वे भी एक इतने ही मस्त थे जिस प्रकार ये कालिदास थे। कवि रविंद्रनाथ में भी ये अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राज्य ध्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, अर्थात आकाश को छूने वाला क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों नहीं हो, वह ये नहीं कहता कि हम में आकर ही रास्ता समाप्त हो गया। अर्थात व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, कितनी ही महानता क्यों न हो, लेकिन कहीं भी उस रास्ते का या उस सुंदरता को समाप्त नहीं माना जा सकता। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। अर्थात वास्तविक असली गंतव्य जो होता है उसे पार करने के बाद ही होता है, और यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, एक इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देते हैं जो ऊपर की ओर उठती रहती है। अर्थात शिरीष का जो पुष्प है, शिरीष के फूल को, शिरीष के पेड़ को देख करके मेरे मन में इस तरह के विचार आते हैं जिनको मैं दबा नहीं सकता, और आज में मेरी कलम से उन्हें सींचना पड़ रहा है। इस चिलकती धूप में इतना सरस कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? अर्थात क्या इनको लगती नहीं है ये? अर्थात वो धूप से, बरसात से, आंधी से, लू से कैसे बच पाए? इनमें भी वो किस प्रकार इतना हरा भरा रह सकता है? हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या इस तरह रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है। अर्थात इस प्रकार के वातावरण में भी, वायुमंडल में भी हमारा जो शिरीष है वो बहुत ही अपने आप को कायम रख पाया है। वो इसकी अपनी विशेषता है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्यों?
मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ, क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडलीय रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सका था। मैं जब शिरीष की ओर देखता हूं तब हुक उठती है और हाय वे अवधूत आज कहाँ है, अर्थात उस अवधूत के बारे में, वो अवधूत आज कहाँ है जिससे हम आज प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये तो था पाठ। इस पाठ में कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं, देखिए इस पाठ के मुख्य प्रश्नों में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दिन फूला फूल के खंकड़ बया पलाश, इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इस संसार की अनासक्ति आसक्ति के बारे में आपको लिखना है। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासो धरा बरासो बुताना, अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी होती है, इसलिए इस छोटे से जीवन में व्यक्ति को अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। तुलसी इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक के अनुसार कवि के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो पाठ के बीच में आपको दिए हुए हैं। लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया है, कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया, इसकी विशेषताएं लिखनी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लेखक के अनुसार कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। शिरीष के फूल ललित निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिया है, अपने शब्दों में लिखना है। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़े जा रहे हैं या झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। द्विवेदी जी के इस कथन से क्या संकेत मिलता है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से याद करना ही है। ये प्रश्न जो है वो 4 अंकों वाले प्रश्नों में से आ सकता है। तो ये तो थे आपके प्रश्न, और ये पाठ था हिंदी साहित्य का, जो कि शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, उसके बाद इनका वीडियो भी जारी होगा जिसमें इन प्रश्नों के सभी उत्तर हैं वो अपने शब्दों में लिखे हुए होंगे। आप जरूर उन्हें देखना। जय हिंद, जय भारत।